नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश स्पेशल पार्ट 3 में। इससे पहले उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 पर वीडियो मैं बना चुका हूं। तो जिन भी लोगों ने उन वीडियोस को न देखा हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के उन वीडियोस को भी देख लें, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और उनके सही उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, माहीगीर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है। यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा से। इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जान लेते हैं। तो 1998 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ला ने प्राथमिक शिक्षा के लिए कल्प योजना का आरंभ किया था। इस योजना के तहत प्राथमिक शिक्षा में सरस्वती वंदना एवं वंदे मातरम का गायन अनिवार्य बनाया गया था, जिसको लेकर कुछ वर्ग के लोगों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था, जिससे सरकार को इस प्रकार की वंदना पर रोक लगानी पड़ी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोर। और बाकी जो 3 चीज़ें हैं, मछलियाँ, धनुष और तीर, ये सभी उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में सम्मिलित हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। यह प्रश्न यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न संख्या 5, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। यह प्रश्न भी आपका यूपी आरओ प्री 2010 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बीघा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2009, यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर। इस प्रश्न से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और जान लेते हैं। झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला बांध से गुरसराय और मंदर नामक 2 नहरें निकाली गई हैं। अगला प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सहारनपुर में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2008, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013, यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सहारनपुर में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, सीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। यह प्रश्न यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्णचंद्र पंत। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2। अभी तक उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह चुकी हैं। पहली थी सुचेता कृपलानी और दूसरी थी मायावती जी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम यानी कि यूपीएसआईडीसी कहाँ स्थापित है। यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा जा चुका है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कानपुर में। हमारा 14वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। यह प्रश्न यूपी आरओ एआरओ प्री 2010 और यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। 2011 की जनगणना के अनुसार लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है। 15वां और आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ अवस्थित है। यह प्रश्न यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इलाहाबाद में। तो चलिए इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। जवाहर तारामंडल आनंद भवन के बगल में 1979 ईस्वी में निर्मित किया गया। इसका प्रबंधन जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, जो कि 1964 में स्थापित हुआ था, के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो दोस्तों यह थे उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।